हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे फूड के बारे में जो फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पेशली अगर आप उसे अर्ली मॉर्निंग खाएंगे। ये जो फूड है ये ना सिर्फ आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इंड्योरेंस को भी सपोर्ट करता है। आपकी डे टू डे परफॉर्मेंस को, जो डेली आपको फटीग होता है, उसको प्रिवेंट करता है। ऑल्सो इट्स वेरी टेस्टी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन रेजिन। तो किशमिश जो है उससे जब आप सोक करके खाते हैं, फीमेल स्पेशली, तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। साथ ही बहुत चीजों को ये प्रिवेंट भी करेगा और बहुत ही चीजों को ये क्योर भी करेगा। बहुत चीजों की ये रेमेडी है। किशमिश जो होती है वो बनती है अंगूर से। सो ग्रेप्स को हम ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद सूख कर वो इतना हो जाता है। नॉर्मली जब हम ग्रेप्स खाते हैं उनके अंदर 70% से भी ज्यादा वाटर होता है, लेकिन ड्राई करने के बाद वो जो अमाउंट है वाटर का वो 15% रह जाता है, यानी वो पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ऑल्सो 5 पाउंड जब हम ग्रेप्स को सुखाते हैं तो 1 पाउंड जो है हमें मिलती है किशमिश। नाउ किशमिश अलग अलग तरह की होती हैं। ब्लैक रेजिन्स होती हैं, ग्रीन रेजिन्स होती हैं, गोल्डन होती हैं, येलो होती हैं। और हमेशा मुझसे ये सवाल जब भी मैं सजेस्ट करती हूँ किशमिश खाने के लिए तो ये पूछा जाता है कि कौन सा डाइट में इंक्लूड करें। सो 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप इन्वेस्ट करें। नंबर 1 कि कई बार जो येलो रेजिन्स होती हैं वो सल्फर यूज करके उन्हें ड्राई किया जाता है, उसके अंदर सल्फर ऑक्साइड इंक्लूड होता है। वहीं जो काली रेजिन्स होती हैं, मोस्टली जो ब्लैक ग्रेप्स होते हैं, उन्हें ड्राई करके ही उन्हें बनाया जाता है, उसमें सल्फर ऑक्साइड ऐड नहीं होता है। सो जब भी आप इन्वेस्ट करें, जब भी आप खरीदें किशमिश, 2 चीजें देखना है आपको। ऑर्गेनिक होना चाहिए क्योंकि ये हम रॉ कंज्यूम करते हैं। नंबर 2 सल्फर फ्री होनी चाहिए। बस ये 2 चीजें आपको देखनी है। अब बात करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है सोक करना किशमिश को। तो किशमिश के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो जब हम किशमिश को सिंपली सोक करते हैं पानी के अंदर तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, किशमिश बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, साथ ही हमारी पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, हमारी बॉडी के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को एनहांस करने के लिए किशमिश एक अच्छा रोल प्ले करती है। ऐसे में जब हम पानी में सोक करते हैं तो किशमिश के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एंटी न्यूट्रिएंट्स जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं वो इसके अंदर रिड्यूस हो जाते हैं। किशमिश के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, वो फाइबर की लेयर्स ओपन अप हो जाती है तो आपके लिए वो डाइजेस्ट होना आसान हो जाता है। वैसे ड्राई फ्रूट्स को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, उनकी तासीर गर्म होती है, लेकिन जब हम सोक करके खाते हैं तो उनकी तासीर ठंडी हो जाती है। सोक की हुई किशमिश जो होती है उनकी तासीर भी ठंडी होती है। तो आयुर्वेद में भी सोक करके ही इसे खाने के लिए सजेस्ट किया गया है। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो किशमिश जो होती है इट इज वेरी रिच इन आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसके अंदर फाइबर भी होता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि फिनॉल्स एंड पॉलीफेनॉल्स, और ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स में काउंट होते हैं। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है क्योंकि इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं। तो फाइटोकेमिकल्स जैसे कि लिनोलिक एसिड है, oleanolic एसिड है, ये सारी चीजें बैक्टीरिया को फाइट करने में हेल्प करती हैं। तो अगर फीमेल्स के लिए बेनिफिट्स की बात करूं तो ये हार्मोनल बैलेंस से लेके पीरियड पेन को कम करने तक, आपकी बोन से लेके आयरन लेवल और एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए ये सारा रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर। तो सोक्ड की हुई किशमिश सबसे पहले आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। ये आपके डाइजेशन को सपोर्ट करता है, ये आपकी ओवरऑल स्टमक की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। सोक की हुई किशमिश डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपकी बोन के लिए बहुत अच्छी। फीमेल स्पेशली मीनोपॉज के दौरान बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है उसके अंदर, तो उन्हें किशमिश जरूर खानी चाहिए। किशमिश के अंदर कैल्शियम होता है और बोरॉन होता है। बोरॉन जो होता है वो विटामिन डी के साथ मिलकर आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। कैल्शियम के साथ साथ हाई अमाउंट ऑफ ट्रेस एलिमेंट जो बोरॉन होता है वो आपकी जॉइंट्स की हेल्थ के लिए, आपकी बोन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन होता है, कॉपर होता है, इसलिए एनीमिया से प्रिवेंट करता है। फीमेल्स को आयरन बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए होता है, मेल से दुगनी मात्रा में।
तो आयरन अच्छी मात्रा में होता है किशमिश के अंदर। इसके अलावा पीरियड्स के पेन को रिड्यूस करने में ये हेल्प करती है सोक की हुई किशमिश। इसके अंदर नेचुरल शुगर होता है फ्रुक्टोज, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है। कई बार जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, वी डोंट फील दैट गुड अबाउट दैट डे, हम एग्जॉस्ट फील करते हैं सुबह सुबह उठते ही। तो स्पेशली उन फीमेल्स को जिनको फटीक लेवल हाई होता है, जो आगे भी दिन में जाके काफी थकावट महसूस करती हैं, उन्हें दिन की शुरुआत में अगर वो लेंगे तो एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट मिलेगा मॉर्निंग में। सो रेजिन्स, फीमेल हु फील टायर्ड, जिनके स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, जिनको लगता है कि उनके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं स्पेशली आफ्टरनून के बाद, उन्हें मॉर्निंग में इसे कंज्यूम जरूर करना चाहिए। सो एज आई सेड, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और इसे उससे पहले लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को ये इंप्रूव करेगा। इसके अंदर फाइबर होता है, तो ये माइल्ड लेक्सेटिव की तरह भी काम करता है, यानी कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में भी ये किशमिश आपको हेल्प करेगी। इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर। इसके अलावा इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जो एजिंग के इफेक्ट्स को कम करने में हेल्प करता है। तो आपको और क्या चाहिए? आपको वेट लॉस में, हार्ट के लिए, आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, सब तरह से अच्छी है ये फीमेल्स के लिए। इसके अंदर पोटेशियम है, तो ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है, आपकी मूड को एनहांस करने में हेल्प करती है। प्रेग्नेंट वुमेन को भी मैं सजेस्ट करूंगी कि वो अपनी डाइट में थोड़ी मात्रा में इसे इंक्लूड करें। अगर आपको मॉर्निंग में बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है, तब भी किशमिश आपको हेल्प करेगी उसे इंप्रूव करने के लिए। कई लोगों को सोने में प्रॉब्लम होती है, तो वो अगर इसे इवनिंग के टाइम में भी कंज्यूम करेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगी, पर मॉर्निंग में भी कंज्यूम करोगे तो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। तो कितना कंज्यूम करना चाहिए? इतना हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं कि आप कटोरी भर भर के सोक करके खाएं ना, आपके लिए हेल्दी रहेगा। इसे आपको मॉडरेशन में कंज्यूम करना है। और अगर मैं बताऊं मैं कितना अमाउंट सजेस्ट करती हूँ, 6 किशमिश से लेकर 15 किशमिश तक आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं एवरेज निकालूं तो 10 के आसपास आप ऑन अ डेली बेसिस, या फिर आपका जितना फिस्ट होता है, अपनी मुट्ठी में आप फिट हो जाएं उतनी किशमिश लेके उन्हें आप सोक कर सकते हैं और फिर आप उसे मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं। एक और जो क्वेश्चन मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि उसके वाटर, तो वाटर में काफी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन वो बेनिफिट्स तभी आपको मिलेंगे जब आप ऑर्गेनिक किशमिश लेंगे। कई बार इन केस इट हैज सम एंटी न्यूट्रिएंट्स, तो हो सकता है कि वो वाटर के अंदर निकल जाए। फाइटिक एसिड भी होता है, बट अगर आपको लगता है कि इम्प्योरिटीज हैं या कुछ ऐसा है तो आप वॉश कर सकते हैं। सो सोक करने से पहले जस्ट 2-3 बार उनको रिंस कर लीजिए एंड देन सोक इट, और फिर उसके बाद वो पानी भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये तो ब्लड शुगर को रेज कर देंगे अगर हम मॉर्निंग में ही लेंगे, तो इज इट गुड? सो इन दैट केस ऑब्वियसली डायबिटीज जिनको है उन्हें थोड़ा केयर रहने की जरूरत है, वो लोग एम्प्टी स्टमक अवॉइड कर सकते हैं। बट फॉर नॉर्मल पीपल, अगर आपको ये डर है कि आपका ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाएगा, तो आप इसके साथ बादाम सोक कर सकते हैं, या फिर सेपरेटली आप बादाम सोक कर सकते हैं, उन्हें मिक्स करके खा सकते हैं। तो आप 5 बादाम भी सोक कर लीजिए, आप वॉलनट भी सोक कर सकते हैं, और आप गर्मियों में भी सोक किए हुए थोड़े से बादाम ले सकते हैं। सो 5 आलमंड सोक्ड एंड 6 रेजिन सोक्ड, आप इसे कंबाइन करके लीजिए। बहुत ही अच्छा आपके लिए फास्ट ब्रेकर है ये। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी काफी बार ये सजेस्ट कर चुकी हूँ कि इनकेस आपके पास फ्रेश फ्रूट्स नहीं है, इनकेस यू डोंट नो कि आप क्या लाइट खाएं, तो आप ये खाइए। न्यूट्रिएंट से भरपूर है, फाइबर से भरपूर है, हर तरह से आपके लिए अच्छा, आपको एनर्जाइज करेंगे, आपके मूड को एनहांस करेंगे। नेक्स्ट, कि क्या इसके कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? एज आई सेड कि यस, अगर आप बहुत ज्यादा खाएंगे, अगर आप कटोरी भर भर के खाएंगे तो वेट गेन होगा, इससे ब्लड शुगर आपका इंक्रीज होगा। डायबिटीज जिन लोगों को है उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। ऑल्सो पीपल जिनका बॉडी का नेचर जो है वो कफा का नेचर है, उन्हें भी थोड़ा कम खाना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन इसे कंज्यूम कर सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स इसे कंज्यूम कर सकती हैं, आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। आई गिव इट टू माई किड्स एवरी डे, मैं सोक करके, बिकॉज मॉर्निंग में बच्चों को एनर्जी चाहिए होती है एंड इतना उनकी एक्टिविटी लेवल हाई होता है इफ यू डोंट फीड देम वेल। और इसके अंदर हर चीज है, इसके अंदर फाइबर भी है, तो सेटिएटेड है, यानी काफी देर तक ही आपको फुल रखेगी। इसके अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स भी है, इसके अंदर जो नेचुरल शुगर है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। थोड़े से अगर आप उसके साथ ड्राई फ्रूट्स में बादाम भी सोक कर देंगे तो वो उनको बाकी हेल्दी फैट भी दे देगा, तो एक अच्छी सी छोटी सी मील हो जाएगी टू स्टार्ट देयर डे। सो यू कैन ऑल्सो गिव इट टू योर किड्स। सो आप किसी भी एज ग्रुप की हैं, आप फीमेल हैं, मेल हैं, इनफैक्ट सोक्ड रेजिन्स मेल के लिए भी अच्छी हैं। उनके इसके अंदर एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है, एक ऐसा प्रोटीन होता है जो लिबिडो को इंक्रीज करता है, स्पर्म काउंट को भी इंक्रीज करता है, सो मेल्स के लिए भी अच्छा है। सो दिस इज वन फूड
विच यू कैन गिव इट टू योर किड्स, जो एल्डरली भी ले सकते हैं, जो मिडिल एज पीपल भी ले सकते हैं, आप फीमेल हैं तो आप ले सकते हैं, आप मेल हैं तो ले सकते हैं, हर तरह से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये वात और पित्त जिन लोगों की प्रवृत्ति है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। सो डू इंक्लूड दिस सुपर फूड। आई थिंक ऐसे ही फूड्स को हमें सुपर फूड कहना चाहिए जो सब लोग खा सकते हैं, सबके लिए बेनिफिशियल है, न्यूट्रिशनल डेंस होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बहुत थोड़ी अमाउंट में आपको खाना पड़ता है और इतने सारे बेनिफिट्स उसके मिल जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाई यू शुड हैव सोक्ड किशमिश और क्यों फीमेल्स के लिए ये एक सुपर फूड है टू हैव एम्प्टी स्टमक और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सो आई होप यू एंजॉयड वाचिंग टुडेज वीडियो. Do share this video with your friends and family members. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active and stay safe. I'll be back very soon with another interesting video. Until next time, bye bye.